बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे गर्मजोशी से स्वागत के लिए। दुनिया में एक ऐसा देश है जहां सिर्फ मालाओं से स्वागत किया जाता है, वो भारत ही है। इतना बड़ा स्वागत और सम्मान दुनिया के किसी देश में नहीं है। कहीं जाओ हेलो कर देगा लोग, हेलो, फूल तो है ही नहीं, कागज के फूल होते हैं। लेकिन हमारा देश, हमारे लोग प्रकृति के साथ जीते हैं। इन्हें बुआ को बैठा तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ग्राम कमेटी को। उसके साथ साथ सही में धन्यवाद के पात्र ये लोग हैं, राजेश्वरी जी, उनकी टीम, श्याम सुंदर जी और इनके संगीतकार लोग। पिछले कई सालों से हम लोगों के बीच में आ करके इस गांव में तो लगता है कि कई बार आए, मैं भी आया। तो सही में धन्यवाद के पात्र ये लोग हैं कि जो हम लोग के बीच में आकर के भगवान बुद्ध के दर्शन और भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, जिनसे हम लोग अवगत नहीं है, जो हमारे कल्याण के लिए हैं, जिनसे मेरा कल्याण नहीं हो पा रहा। दूसरे यहाँ के जो युवा साथी लोग हैं, युवा लड़के हैं, युवा ही नहीं, संकिसा में लगता है कि 50 साल पहले से जब एक छोटा सा मेला होता था, उस समय से रशीदपुर के लोग वहाँ जाकर के सारी व्यवस्थाएं करते थे। कहीं से भी लोग आते थे तो आपके गांव से भोजन जाया करता था। एक समय में बरेली में था, पीलीभीत में था, बहुत बुजुर्ग हमसे बोल रहा था कि हम लोग बहुत पहले संकिसा जाते थे तो रशीदपुर के लोगों की याद दिलाया हो कि गाड़ी में पूड़ियाँ ले गए और हम लोगों को पूड़ियाँ खिलाई, वहाँ खाने का कुछ था नहीं। तो सब समझ लीजिए कि आपके गांव का नाम कहाँ तक जा रहा है। संकिसा के बगल में ये जो गांव है या इस गांव के बगल में जो संकिसा है, दोनों ही का एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा एक नाता है, एक रिलेशन है। हम एक कितने भी कथा है तुम्हारे गांव में? 5वीं 7वीं। तो बौद्ध धर्म में 7 क्या होता है? पहली कथा थी तो बौद्ध धर्म में 1 क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो जनरल नॉलेज में आएगी। बौद्ध धर्म में 1 क्या है? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कितने हैं? 1। बौद्ध धर्म में 2, सॉरी, हाँ, बुद्धिज्म में 2 क्या है? 2 क्या है? 2 हैं अतियां। लोग कहते हैं ना, अरे ये तो अत किए हुए, वो वाली अतियां, न तो कम नहीं तो ज्यादा। कैसा रास्ता होना चाहिए? बीच का रास्ता। भगवान बुद्ध ने क्या कहा उसको? मध्यम मार्ग। ठीक है। 3 क्या है? भगवान बुद्ध के धर्म में 3 क्या है? 3 सरल कहते, तिरसरण। तो 3 है तिरसठ। 4 क्या है? 4 क्या है? 4 आर्य सत्य। 5 क्या है? 5 क्या है? पंचशील। 6 क्या है? 6 क्या है? 6 आयतन। आयतन समझते हो? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और मन, दिमाग। ये क्या है? 6 हैं। और 7 क्या है? 7 अपरहानी धम्म। अपरहानी धर्म क्या है? कि जो कभी भी हारा ना जा सके। भगवान बुद्ध ने वैशाली में कहा था कि वैशाली के लोग जब तक ये 7 बातें जानते रहेंगे और 7 बातें मानते रहेंगे और 7 तरह का कर्तव्य निभाए रखेंगे, तब तक वैशाली को कोई हरा नहीं सकता है। तो 7 अपरहारी धम्म। तो 7 कथाएं हुई। अब 7 कथा हो गई और फिर भी तुम लोग हार गए। कोई तिरसठ नहीं जानता, कोई 4 आर्य सत्य नहीं जानता, कोई पंचशील नहीं जानता। हमें पूरा विश्वास है इन्होंने सब बताया।
सब बताया होगा। इसका मतलब कथा तुम ठीक से नहीं सुने। पहले होती, मेरे घर में होती सत्यनारायण की कथा। पिताजी बैठते थे और पंडित जी कहते थे और कथा हो जाती थी, और पिताजी समझते ही नहीं। तैसे ही आज माता जी नहीं समझ रही, वो तो सब बोल रही है, हिंदी में बोल रही है। हमारे घर में कथा संस्कृत में होती थी, उस समय लोग नहीं समझते। तो इनका कथा का सार्थकता तभी है कब कि तुम समझ लो, और तुम इनके बोलने से तुमने समझा, और तुम्हारे समझने से तुमने अपने दैनिक में और आचरण में ले आए। और इस गांव का एक लड़का, एक लड़की अगर आगे निकल गई तो उसके पीछे लाइन लग गई। इन्होंने राजेश्वरी जी ने कभी सुना होगा, फिर समझा होगा, फिर घर से निकलने की कोशिश की होगी, फिर कभी कभी निकल गई होंगी, फिर कभी डांट भी पड़ी होगी। ये सब हुआ होगा। इनको रोना भी पड़ा होगा, इनको खुशी भी हुई होगी, इनको किसी ने माला भी पहनाई होगी, फिर निरे लोगों को माला पहनाई गई होगी, इनको नहीं पहनाई गई होगी, अपमान भी महसूस हुआ होगा। तो इस संसार में सब झेलना पड़ता है, समझे। अभी इन्होंने कहा ना कि शायद आपने ऐसा बोला था कि मैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ ही रहे हैं, शायद ऐसा कुछ था। ऐसे ही है, जरूरी नहीं है कि हर दौड़ने वाला मंजिल तक पहुंचे, लेकिन प्रयास होना चाहिए। इतने लोग हो आप लोग अच्छे, और इतनी भगवान बुद्ध की इतनी ही तन्मयता से आप लोग कथा सुनते हो, निश्चित ही आप लोगों के बीच में परिवर्तन होना चाहिए। पिछली साल में मैंने क्या कहा था कि कथाएं होती आई। पिछली साल मैंने कहा था कि कथाएं होती आई। मेरे पिताजी कथा करते थे, भागवत करते थे, मेरे बाबा भी करते थे, इस गांव में भी होती थी, मंदिर भी बनते थे, और 33 करोड़ की पूजा भी होती थी। 33 करोड़ देवी देवता का नाम सुना है आप लोगों ने? बताओ। 33 करोड़, समझ लीजिए आपके मतलब की बात है। यहाँ बैठी हुई महिलाएं, पुरुष तो खैर बहुत कम पूजा करते हैं। यहाँ आप लोग जो बैठे हुए हो, आप लोगों के कारण ही ये संसार है, जान लीजिए। आप लोगों के कारण ही सुबह का नाश्ता सबको मिलता है। आप लोगों के कारण ही आपके बच्चे खिलौने जैसे दिखते। आपका अपना इतना महत्व, और इस संसार में आप लोगों की भूमिका वो है कि एक लड़की उठी और चंद्रमा तक पहुंच गई। निरी वैज्ञानिक, निरी साइंटिस्ट और निरी डॉक्टर, निरी प्रोफेसर हुई हैं। अभी इन्होंने बताया कितनी महिलाएं थी जो भगवान बुद्ध के विरोध में गईं। कितनी महिलाएं थी? कितनी नहीं थी, वो अंगुली पर गिनने भर थी। और सबका अस्त्र भी बता दिया इन्होंने। क्या हुआ? कोई अपने मर गई, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। और क्या कहा? और कहा इन्होंने अभी कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। भगवान बुद्ध को क्या क्या कह दिया, तो तुम कैसे छूट जाओगे। इसलिए मत सोचिएगा कि कोई क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। जो इसमें फंस जाता है वही क्या होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। सही में मैं बात ये कहना चाह रहा था कि आपका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा, खीर खिलाई, बतासे खिलाए, उनको अगरबत्ती लगाया, मोमबत्ती लगाया, सब तरह की पूजा की। तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। तुमने धर्म क्यों चेंज किया? कि उस धर्म में मेरा कल्याण नहीं हुआ, इस धर्म में मेरा कल्याण होगा। तो उस धर्म में क्यों नहीं कल्याण हुआ? 33 करोड़ को पूजा, फिर क्यों नहीं तुम्हारा कल्याण हुआ? क्योंकि तुमने 33 करोड़ देवी देवताओं की बात नहीं मानी। ऐसा नहीं है कि वो सब मूर्ख थे, ऐसा नहीं है। वो शक्तिमान थे, वो देव थे, वो पूजनीय थे, और तुमने पूजा भी, लेकिन उनकी बात
नहीं मानी, सास की पूजा करो, उसे खाना दो, उसके कपड़े धो दो। लेकिन सास कहे कि आज दाल बनाओ तो तुम मठा के आलू बना लो। महत्वपूर्ण वो नहीं है उसके कपड़े धोना, महत्वपूर्ण ये है कि सास ससुर की शिक्षा क्या है। महत्वपूर्ण देवता को पूजना नहीं है, महत्वपूर्ण ये है उनकी शिक्षा क्या है। अब इधर आकर के क्या हुआ कि 32 करोड़ को एक तरफ कर दिया। अब भगवान बुद्ध आ गए, भगवान बुद्ध आ गए और भगवान पर भी अगरबत्ती, मोमबत्ती, पैसा, खीर, पूड़ी, बतासा सब चढ़ाते हो। तो क्या गारंटी है कि 33 करोड़ ने तुम्हारे दिन नहीं बदले, तुमको शिक्षित नहीं बनाया, तुमको धनी नहीं बनाया, तुम्हारा विकास नहीं किया। तो क्या गारंटी है कि एक भगवान तुम्हारे दिन बदल देगा? ये बुद्ध भगवान तुमको शिक्षित बना सकता है क्या? तुमको धनवान बना सकता है क्या? तुम्हारी दरिद्रता खत्म कर सकता है क्या? बताओ, कर सकता है? वो 33 करोड़ नहीं करते थे और ये भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर कथा क्यों सुनने आए? तो कथा कहने का मतलब क्या? कथा सुनने का मतलब क्या? इन लोगों को यहाँ आकर के इन लोगों को 30-40 साल हो गया लगता है। इसका मतलब क्या? इनमें कमी, तुम में कमी, या भगवान में कमी, या इन लोगों में कमी? किसमें कमी है? इन लोगों में क्या कमी है? बोलो। इनकी बात नहीं मानते। बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजाइए। सबसे अच्छा जवाब, क्योंकि हम लोग जो है शिक्षा नहीं मानते। अजीत आगे आ जाओ, अजीत भाई, गुरुजी बुला रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बुद्ध की शिक्षा पर चलते नहीं हैं। ये मेरी कमी है। इसलिए आज से क्या करना है? आज से क्या करना है? क्या बात माननी है? आज्ञा का पालन। किसकी आज्ञा का पालन? बुद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं, ये कभी नहीं बोलते ना। हमसे बोलते, तुमसे क्या बोलेंगे? ठीक है, इनकी आज्ञा का पालन। इनकी जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं पर क्या करना है? चलना है। झूठ नहीं बोलना, ठीक है? चोरी नहीं करना है, व्यभिचारिक दृष्टि नहीं रखनी है, और क्या नहीं करना है? हत्या नहीं करनी है, दारू नहीं पीना है। तो कौन कौन सत्य बोलता है? सारे लोग सत्य बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। तो बताओ, तुम्हारे घर में दारू पीता है? कोई पीता है? रशीदपुर में कोई दारू नहीं पीता? हाथ उठाओ जिसके घर में कोई दारू पीता हो। आज तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। चलो हाथ उठाओ। देखिए, ये छोटी बच्ची बिल्कुल सत्य बोलती है और आप लोगों पर संदेह है। आप लोगों पर संदेह है। क्यों? सदा सत्य ही बोलना चाहिए। क्यों? रशीदपुर में लगता है, हमने सुना पिछली साल कि दारू नहीं पी जाती। ऐसा हो गया क्या? हाँ, तो रशीदपुर में दारू नहीं पी जाती है, बात सही है? पी जाती है। तो हाथ उठाओ रशीदपुर में दारू पी जाती है। चलिए, 2-3 लोग। कहने का तात्पर्य ये है कि सामाजिक बुराई है, और सामाजिक बुराई का आप लोग विरोध नहीं करोगे ना, तो क्या होगा? तो ये होगा कि तुम ही परेशान हो। इसलिए आवश्यकता ये है कि भाई पिए, चाहे बेटा पिए, चाहे नाती पिए, चाहे रिश्तेदार पी के आए, उसका विरोध करो। दारू का विरोध करो, तंबाकू का विरोध करो, बीड़ी का विरोध करो। और जब तक विरोध नहीं करिएगा ना, वो पीते रहेंगे। तुम्हारे गांव में कितनी महिलाएं हैं जो दारू पीती हैं? कितने पुरुष हैं जो दारू पीते हैं? सब। वो कह रही सब। कितने? आधे से कम। 50 में 30 पीते हैं। अब समझ लीजिए 60% लोग दारू पीते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की शिक्षा ये कहती है कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों को नहीं करना चाहिए। अगर सामाजिक बुराइयां नहीं तो क्या है? धर्म क्या सिखाते हैं? शिक्षा देते हैं, सामाजिक शिक्षा देते हैं, विकास का रास्ता देते हैं, विकास की तरफ जाने के लिए इंगित करते हैं। धर्म कोई अफीम नहीं है, अगर खिला दिया और लोग उड़ने लगे। धर्म सिर्फ शिक्षाएं हैं, कोई धर्म खराब नहीं है। वो शिक्षाएं उसकी सही और गलत हो सकती हैं। इसलिए आज से आप लोगों को अगर अपना विकास चाहते हो,
बच्चों को आगे देखना चाहते हो तो क्या करना है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं क्या है कि जानो, उसके बाद ये बहन जी बहुत होशियार, जानिएगा पहले उसके बाद मानिएगा। तुम जानते नहीं हो और मानना शुरू कर देते हो। क्यों मानते हो मालूम है? क्योंकि तुम्हारी अम्मा भी मानती। अम्मा क्यों मानती? जानते हो अम्मा क्यों मानती थी? क्योंकि तुम्हारी दादी भी मानती थी। दादी क्यों मानती थी? क्योंकि दादी की दादी भी मानती थी। लेकिन जाना खानदान में कोई नहीं। करवा चौथ का बताया होगा, कोई नहीं जानता है इतने में करवा चौथ क्या होती है, लेकिन मानते सब है। एक लड़की चंद्रमा पर जा रही है पढ़ाई करके, और एक लड़की छत पर खड़े होकर के अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए चंद्रमा से प्रार्थना कर रही है। ये संभव है क्या? और पति दारू पी रहा है। अरे उम्र बढ़ानी है तो पति की शराब खत्म करवाइए। तुम्हारे ये ऊपर छत पर चढ़ करके चंद्रमा देखने से पति की उम्र नहीं बढ़ सकती है। अगर पति की उम्र बढ़ाना चाहते हो, सही में दिल से चाहते हो पति की उम्र बढ़ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? दारू बीड़ी सिगरेट उसको छुड़वाना पड़ेगा। तब क्या होगा? तब पति की उम्र बढ़ सकती है। तो पति दारू पीना क्यों छोड़ दे? वो कहेगा हम तो दारू पिए, कम उम्र होगी कि नहीं, मेरी पत्नी जो है वो क्या बोलते हैं, वो करवा चौथ कर देती है और हर साल उम्र जो है रिचार्ज हो जाती है। वो तो छोड़ेगा ही नहीं पीना, वो तो पीता ही रहेगा। और तुम कहो होश में बीड़ी सिगरेट तंबाकू पिएगा ना तो करवा चौथ नहीं करूंगी, कह के देख लेना आज शाम आधा तो और कुछ गड़बड़ करे तो बुला ले जाना, शास्त्री जी को बुला ले जाना। आज कह देना को होश में अगर बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीना नहीं छोड़ा तो करवा चौथ हम नहीं करेंगे। देखिए आदि छोड़ देगा, फिर चुपके से पिएगा, तुम्हारे सामने नहीं पिएगा। तुम्हारे पिताजी बढ़िया है ना, नहीं पीता है, तुम्हारी मम्मी ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि शराब सामाजिक बुराई है, इसलिए धर्म ये नहीं सिखाता। सम्राट अशोक जे थे, सम्राट अशोक वो थे, सब थे। डॉक्टर अम्बेडकर कहां से कहां पहुंच गए, कितने राजा हो गए, नामी धामी हो गए। मायावती क्या थी, चीफ मिनिस्टर बन गई, सारे लोग हो गए। ये क्या थी, एक गांव पैदा हुई थी, आज शास्त्री हो गई, पूरी दुनिया में इनका वीडियो जा रहा है। ये महत्व की बात नहीं है, सबसे बड़े महत्व की बात है कि हम क्या हैं, हम कैसे उतने बड़े बनेंगे जितनी बड़ी आम्रपाली थी, चिंचा थी, और माँ विशाखा थी। हम कैसे पहुंचेंगे वहां? तुम कुछ करोगी तो तुम्हारी जय होगी। लोग कहते रानी लक्ष्मीबाई की जय क्यों बोलते हैं? उसने जय करने के काबिल कुछ किया तभी उसकी जय बोली जाती है। अभी तुम लोगों की उम्र कितनी है? इसमें हर उम्र के लोग, कोई 6 साल से लेकर के 60 साल तक के यहाँ बैठे। उम्र किसकी बढ़ रही है और किसकी घट रही है? बुजुर्गों की उम्र बढ़ रही है, घट रही है? उम्र बुजुर्गों की उम्र घट रही है और बढ़ किसकी रही है? बच्चों की उम्र बढ़ रही है। इन बातों को ठीक से समझना चाहिए। उम्र किसी की नहीं बढ़ रही है। जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से एक एक मिनट क्या हो रहा है? घट रही है। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, एक एक दिन कम होगा तो क्या होगा? लेकिन हम गलत फहमी में, हम सोचते नहीं है। मेरा काम सोचने का नहीं है, और सोचने का काम किनका है मालूम है? वो कह देते कि आप लुढ़क चौथ है। किसी ने कह दिया ना, गांव में खबर फैला दी कि लुढ़क चौथ है। लुढ़क चौथ क्या होती है? कि पुआ बनाओ और छप्पर पे फेंको, और जितने नीचे लुढ़क के आ जाए तितने पंडित जी के यहाँ पहुंचा दो, और अटक जाए तो बाल बच्चन खिला दो। तो लुढ़क चौथ। अब भेजा में तो तुमने दिमाग लगाया नहीं और लुढ़क चौथ मान ली। मैंने कहा मिठाई लिया, घी लिया, वो करे पुआ बनाए, अरे लुढ़क चौथ है। अब पुआ बनाए छप्पर फेंके और लुढ़क के गए, पंडित के घर पहुंच गए। ये रहा, भेजा नहीं लगाया, दिमाग नहीं लगाया किसी ने, और लुढ़क चौथ मना ली। नदियां पूजने जाते,
पेड़ पूजन जाते, सड़क पूजन जाते हो आप लोग? निरी ऐसी चीजें हैं जो बिना सोचे समझे करते हो। हमारी गरीबी का कारण जानते हो क्या है? बिना सोचे समझे काम करना। बुद्ध क्या कहते हैं? सुनो, इनकी बात को सुनो और फिर उसके बाद सोचो, फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद तीन चीज याद रखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद काम शुरू करिएगा, तब तो सार्थकता है। वरना क्या होगा? तुम भी ताली बजाओ और हम भी ताली बजाओ, ये भी आज चले जाएंगे घर, ये भी आज घर चले जाएंगे और आप लोग फिर 1 साल इंतजार करिएगा। 7 कथाएं हो गई हैं और गांव में 7 आदमी तो कम होना चाहिए था। काय का कम होना चाहिए था? पीने वाला। तुम लोग कथा सुनते रहे और पीछे बैठ बैठ के वो तुम्हारा घर के लोग दारू पीते रहे। इसलिए सामाजिक बुराई है, इसको खत्म करोगे तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद गांव के लोगों को और सब युवा साथियों को, स्पेशली हमारे शास्त्री जी को। इन्होंने जो अपना बौद्ध धर्म को, बौद्ध मिशन को आगे बढ़ाने में जो अपना योगदान दिया है, बहुत ही सराहनीय है। आप लोगों को या छोटी छोटी लड़कियां हाई स्कूल 20 साल की, 18 साल की, 16 साल की बैठी है, किसी के मन में आ रहा है कि मैं ऐसा बनूं? किसी के मन में आ रहा है? माधुरी दीक्षित का फोटो देख के सब कहती है हम ऐसे बने। नहीं नहीं नहीं, किसी के मन में ऐसा आ जाएगा ना। अब समझ लीजिए, मैं 1-2 मिनट के बाद बंद करता हूं। राजेश्वरी जी का स्टैंड ऐसे ही चलता रहा तो ये विश्व में नामी ग्रामी प्रसिद्ध लड़की होगी भारत की, जो भारत में बौद्ध मिशन को आगे बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित करेगी। और तुम कहा हुए हो शादी हुई जाए, नौकरी वाला पति मिल जाएगा, जिंदगी भर किचन की मालकिन बन पड़ेगी। इसलिए पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। आज किसी को, किसी भी लड़की को किसी का पिताजी और किसी का भाई नहीं रोकता है कि तुम पढ़ाई मत करो। पढ़ाई ही, शिक्षा ही तुमको आगे बढ़ा सकती है। चाहे IAS बनो, चाहे PCS बनो, चाहे कलाकार बनो, चाहे आर्टिस्ट बनो, चाहे सिंगर बनो, लेकिन दुनिया का टॉप आदमी बनो। भगवान बुद्ध क्या थे? ऐसा कोई हुआ? सम्राट अशोक क्या थे? ऐसा कोई हुआ? हम दूर की कहानी नहीं कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? जिसे स्कूल में बैठने नहीं दिया, वो क्या बना? बोधिसत्व और भारत के संविधान रचयिता। और तुम्हें तुम्हारी आंखों देखी कहानी के सामने बैठे, ये भी लड़की है, ये लड़की है और ये मॉडल हो गई ये महिला समाज के बीच में। तुम्हारे यहाँ बंबई में काम हो रहा है, साउथ में काम हो रहा है, केरल में, कलकत्ता में, मदर टेरेसा, उनकी बात छोड़ दीजिए। हो सकता है मैं कुछ बोलूं तुम कुछ समझो, हो सकता है मेरी बात झूठ हो, लेकिन अपनी आंखों पर विश्वास करो, ये राजेश्वरी जी है। अब कल्पना करिए, ये भगवान बुद्ध की शरण में नहीं आई होती तो क्या होता? ये अभी 1-2 लड़कन की माँ होती और वहां जाकर के अभी दोपहर का साफ, सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, कपड़ा लत्ता, यही सब हो रहा होता। समझ गए? इसलिए जीवन को, ये मुश्किल से जीवन मिलता है, इन्होंने बताया होगा, ये जीवन मुश्किल से मिलता है और मिले तो ऐसे जियो इंसान की तरह, आदमी की तरह जियो। कुछ छोड़ के जाओ, और कैसा छोड़ के जाओ कि कुछ आने वाले उस रास्ते को, राजेश्वरी कल मर जाए, निरी लड़कियां इनकी नहीं, सुनो मरेगी तो नहीं, वैसे जैसे निरी लड़कियां इनका फॉलो करेंगी तो वो एक राजेश्वरी थी, कैसे सुन करके लोग इनका फॉलो करेगी और गायिका बनेगी। इसलिए तुमको अच्छा मौका मिला हुआ है, इनको आज पकड़ करके और इनसे कुछ सीखिए। इन्होंने जो बताया है उसको जीवन में उतारिए। भगवान बुद्ध का जो चरित्र है, जो शिक्षाएं हैं, उनको जीवन में उतारिए। किताबें नहीं है तो लोगों को बोलिए मेरे यहाँ से लेकर के आए, किताबें पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले साल हम लोग फिर मिलेंगे, बीच में भी आएंगे। शुक्रिया। भोले भगवान।